जगन्नाथ दास, बलराम दास। ये नवद्वीप में जन्म हुआ, मायापुर कलकत्ता में, गंगा जी के किनारे। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का इस कलिकाल में दूसरा अवतार भी उसी नवद्वीप धाम के मायापुर में हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। और अब तीसरा जो कलिकाल का है वो कल्कि के रूप में, जिला मुरादाबाद, गांव का नाम संभल, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का उत्तर प्रदेश में। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, इसे शिकार और दत्त भक्त तक की कहानी कथा को लोग सुना करके विश्राम कर देते हैं, आगे की कथा को कोई सुनाता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। क्यों? हम जो नाम जप रहे हैं, जो याद रख रहे हैं, सतयुग में भगवान जो अवतार लिए उनका नाम याद है, त्रेता में राम अवतार लिए हमें याद है, द्वापर में कृष्ण आए उनका नाम याद है, कि कलयुग के भगवान को हम याद नहीं करते। हम दादा पर दादा को तो जानते हैं मगर पिताजी को नहीं जानते। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? हम लोगों को भाई राम जी त्रेता में आए हमें याद है पुराणों के माध्यम से, नृसिंह भगवान सतयुग में हमें याद है, मालूम है, कृष्ण भगवान द्वापर में हमें मालूम है। कलियुग में आप जी रहे हो, इस कलिकाल में आप जी रहे हो, इस कलिकाल में भगवान का अवतार कौन सा है हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं? मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही है ये पंच तत्व और हरिनाम, इसी से हमारा कलियुग का उद्धार है। नहीं है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में वैष्णव स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव उत्तर प्रदेश में बहुत कम संख्या में है। मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अधिक भक्ति अगर मिलती है, सबसे ज्यादा भक्ति जो मिलती है वो मिलती है आपके जगन्नाथपुरी में। दूसरी भक्ति मिलती है बंगाल के मायापुर नवद्वीप धाम क्षेत्र में। तीसरी भक्ति मिलती है आसाम के कुछ क्षेत्रों में, और चौथी भक्ति आपके पूरे उत्तर भारत में अगर सबसे अधिक कोई भक्ति करता है तो वह धरती हिमाचल की धरती, उत्तराखंड की धरती है। बाकी उत्तर प्रदेश में भक्ति का नाम है सिर्फ पाखंड है।